हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर दी थी पदार्थ के गुणधर्म। उसमें हमने प्रत्यास्थता, प्रतिबल और विकृति को स्टडी कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है हुक का नियम। हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नियम दिया कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की हमेशा मिस्टेक होती है कि वो प्रत्यास्थता सीमा को स्किप कर देते हैं, सिर्फ वो यही मेंशन करते हैं कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, तो ये नियम गलत हो जाता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती सिर्फ प्रत्यास्थता सीमा में ही रहता है, तो इसको आप स्पेशली ध्यान रखें कि इस नियम में आपको प्रत्यास्थता सीमा मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अगर हम फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे तो प्रतिबल समानुपाती विकृति, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इक्वल्स का साइन आएगा, तो कांस्टेंट साथ में आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आया ई, इसको कहा जाता है प्रत्यास्थता गुणांक। अगर प्रत्यास्थता गुणांक का हम फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे तो विकृति अपॉन में चला जाएगा, तो प्रत्यास्थता गुणांक E इज इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, और विमा हम निकाल सकते हैं प्रतिबल और विकृति का सूत्र लगा के। इससे पहले जब हमने पढ़ा है, विकृति विमाहीन राशि होती है, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो जो प्रतिबल का मात्रक होगा और प्रतिबल की विमा होगी, वही मात्रक और विमा प्रत्यास्थता गुणांक के होंगे। अब प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं, उन तीनों को अब हम स्टडी करेंगे। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा आ जाएगा आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा आ जाएगा आपका अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तो आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में जब प्रतिबल और विकृति को पढ़ा था, तो प्रतिबल के भी आपने 3 प्रकार पढ़े थे, विकृति के भी आपने 3 प्रकार पढ़े थे। तो जब आप पहले प्रकार का अनुपात निकालेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक का भी आपने हुक के नियम में सूत्र देखा था। ये प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। तो आपको प्रतिबल और विकृति का अनुपात निकालना है, तो 3 प्रत्यास्थता गुणांक निकल के आएंगे। अगर आप पहले प्रतिबल का पहली विकृति के साथ या अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुदैर्ध्य विकृति के साथ में अनुपात निकालेंगे, तो ये अनुपात आएगा पहला प्रकार यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसको डिनोट करते हैं y से। प्रत्यास्थता सीमा में ही ये अनुपात होगा प्रत्यास्थता गुणांक के लिए, और परिभाषा बन जाएगी ये प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अब सेकंड टाइप आ जाएगा इसका आयतन या अभिलंब प्रतिबल, और दूसरा है आयतन विकृति। तो इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा हो जाएगी प्रत्यास्थता सीमा में आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल B से। थर्ड हो जाएगा अपरूपण गुणांक या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं इसको, अपरूपण गुणांक भी कह सकते हैं, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक भी कह सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं नीटा से। तो तीसरा जो प्रकार आ जाएगा प्रत्यास्थता सीमा में अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। तो इनके हम जब सूत्र निकालेंगे तो अपरूपण प्रतिबल का मान रखेंगे, अपरूपण विकृति का मान रखेंगे, तो इनके सूत्र निकल के आ जाएंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है पूरा जो ये सेक्शन है प्रतिबल, विकृति और प्रत्यास्थता गुणांक का, इसको समराइज करने का। अगर आप एग्जाम पर्पज से याद भी करते हैं, तो अगर ऐसा टेबुलेशन फॉर्म में इसको याद करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। प्रतिबल उसके तीनों प्रकार, यहीं से आप उनकी डेफिनेशन रिवाइज कर लीजिए। विकृति उसके तीनों प्रकार, यहाँ से इन तीनों की डेफिनेशन रिवाइज कर लीजिए। और प्रत्यास्थता सीमा में अगर इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आ जाएगा। प्रत्यास्थता सीमा में अगर इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आ जाएगा। और प्रत्यास्थता सीमा में अगर थर्ड टाइप का आप अनुपात निकालेंगे तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक आ जाएगा। तो एक बार इनकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रकार है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। डिनोट इसको y से करते हैं। फॉर्मूला हमने लिख लिया अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल के तीनों ही टाइप में मैंने कहा था आपको सूत्र समान रहेगा, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटे क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य विकृति हमें पता है लंबाई के अनुदिश लगती है, तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये सूत्र था। इसको थोड़ा सेट कर लेंगे, हम इसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे, तो सूत्र निकल के आ जाएगा FL अपॉन A डेल्टा L। इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाहें कि किसी तार के बारे में अगर हम बात करें कि कोई तार हमने लिया है 8 त्रिज्या का, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है,
तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र होता है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर तार पर कुछ भार लटकाया गया है तो भार बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण mg, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र हो जाएगा, हम f की जगह पे रख देंगे mg, l एज इट इज रह जाएगा, भार लटकाने की वजह से लंबाई में परिवर्तन डेल्टा l यही रहेगा, और a की जगह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रख देंगे, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र निकल के आएगा mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। इस क्वेश्चन को मैंने यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करवाया था इस टर्म को, उसमें विमी समांगता के सिद्धांत से इसकी सत्यता की जांच करने का एक क्वेश्चन था जिसका शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ये सूत्र होता है। नेक्स्ट है आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता सीमा में आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं हम K से। सूत्र आ जाएगा इसका आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। प्रतिबल का सूत्र वही रहेगा F अपॉन A आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटे क्षेत्रफल। आयतन विकृति में आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे तो FV अपॉन A डेल्टा V। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डायग्राम से समझना पड़ेगा कि अगर आयतन प्रतिबल आयतन विकृति कब उत्पन्न होती है, अगर कोई घन हमारे सामने है, उसके सभी पृष्ठ पे अगर समान रूप से बल आरोपित किया जाएगा तो ये पृष्ठ कुछ दब जाएंगे। दबने की वजह से इसका जो प्रारंभिक आयतन था उसकी तुलना में अब इसके आयतन में कमी हो जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बल लग रहा है या जो प्रतिबल है वो दाब के बराबर है, जिसमें कि वस्तु के आयतन में कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि आयतन में परिवर्तन तो हो रहा है, आयतन विकृति तो हम एज इट इज निकालेंगे आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, लेकिन प्रतिबल को हम दाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दाब की वजह से आयतन में कमी हो रही है, इसलिए हम माइनस ऑफ PB लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया गया हो, दाब दिया गया हो, आयतन दिया गया हो और आयतन में परिवर्तन पूछ लिया जाए तो F अपॉन A की जगह आप माइनस ऑफ P रख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और नेगेटिव साइन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दाब बढ़ाने की वजह से आयतन में कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम में नेगेटिव साइन आया है। एक टर्म होती है संपीड़िता। संपीड़िता होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम, तो जो इसका सूत्र होगा उसी का रिवर्स हो जाएगा ये। मात्रक भी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग विमा भी चेंज हो जाएगी। बाकी सूत्र आपके पास में है, आप निकाल सकते हैं इसकी विमा। थर्ड है आपके पास में अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। प्रत्यास्थता सीमा में अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात अपरूपण गुणांक कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं हम नीटा से। सूत्र आपका ये हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल हमें पता है, प्रतिबल का सूत्र तो बल आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटे क्षेत्रफल ही रहेगा। अपरूपण विकृति हमने निकाली हुई है, वो देख लेते हैं एक बार। अपरूपण विकृति में हमने थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू जो निकाली थी वो था कि tan थीटा निकाला था हमने डेल्टा L अपॉन L, क्योंकि स्लोप निकाला था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है स्पर्शी बल लगाने की वजह से इसमें झुकाव कितना हुआ है। स्लोप हम हमेशा tan थीटा से निकालते हैं, तो tan फाई की वैल्यू आई थी डेल्टा L अपॉन L। फाई अगर बहुत कम है तो tan फाई को हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अपरूपण विकृति का फॉर्मूला हो गया था डेल्टा L अपॉन L। तो अपरूपण गुणांक अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति था, तो अपरूपण प्रतिबल F अपॉन A आ जाएगा, अपरूपण विकृति डेल्टा L अपॉन L। तो थोड़ा एडजस्ट करें तो फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डेल्टा L अपॉन L को आप फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो F अपॉन A इंटू फाई, ये अपरूपण विकृति। तो हमने यहाँ से प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम और प्रत्यास्थता गुणांक और उसके तीनों प्रकारों को स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पाइसन निष्पत्ति या पॉइसन रेशियो को स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।